नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 की चुनाव यात्रा। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। असम में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी है और कांग्रेस को सत्ता पर काबिज होना है। कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने स्टार कैंपेनर राहुल गांधी उतरे हैं। डिब्रूगढ़ से चुनावी प्रचार का आगाज किया है। पानी पीकर केंद्र और असम सरकार को कोसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी तंज कसा। चाय बागानों के मजदूरों के साथ कुछ वादे किए। अपने तल्ख तेवर से विरोधियों को घेरने की कोशिश की। इस पूरे चुनावी कैंपेन में न्यूज 24 का कैमरा राहुल गांधी के साथ मौजूद रहा। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के चुनावी कार्यक्रम की पूरी कवरेज। कहता है कि जो फार्मर्स की मार्केट है, मंडियां, उनको हम बंद करेंगे। दूसरा कानून कहता है कि जितने भी जमाखोरी करनी हो, जितनी भी देर के लिए करनी हो, सबसे बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं। और तीसरा बेस्ट कानून है कि अगर किसान ने सही दाम के लिए कोर्ट में कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की, तीसरा कानून उसको कार्रवाई नहीं करने देता। मतलब किसान कोर्ट ही नहीं जा सकता। तो ये सब सेक्टर्स में ये कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। आज आप टीवी देखना, टीवी ऑन करोगे, आपको उस पर नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, 24 घंटा दिखेंगे। आप अपने आप से ये सवाल पूछो, टीवी में नरेंद्र मोदी जी को इतने घंटे कैसे मिलते हैं, कौन देता है और कितने पैसे के लिए मिलते हैं? असम की धरती पर कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह तैयार नजर आए। आरएसएस को नया नाम दे दिया, नागपुर की सेना। एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई, वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है। वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। आगे आगे राहुल का रेला और उनके साथ न्यूज 24 का कैमरा। लाहौवाल से निकलने के बाद राहुल गांधी ने चुबवा टी एस्टेट के मजदूरों के साथ लंच किया। राहुल के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी स्वाद के साथ वोट के बागान में खाद डालते दिखे। लाहौवाल के बाद राहुल गांधी की मंजिल थी झाबुआ। डिब्रूगढ़ के लाहौल में छात्रों के दिल की बात सुनने के बाद राहुल गांधी अब वापस निकल रहे हैं और यहां से उनका कार्यक्रम है चाय बागान जाने का। चाय बागान जाकर वो वहां के मजदूरों, वहां के श्रमिकों से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले चाय बागान श्रमिकों का वेतन बढ़ाने का वायदा किया था, जो वो पूरा नहीं कर सकी और इसका गुस्सा चाय बागान के श्रमिकों के मन में है। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये कह चुकी हैं कि उनकी आमदनी या उनका जो पारिश्रमिक है वो बढ़ाया जाएगा और इसकी घोषणा और इसकी इस बात की जानकारी चुनावी घोषणा पत्र के जरिए भी दी जाएगी, जो कि कल राहुल गांधी के द्वारा जारी होना है। और आप देख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह और भूपेश बघेल जो खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितेंद्र सिंह भी इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकलते हुए सीधे चाय बागान की तरफ जा रहा है। राहुल गांधी के स्वागत और उनकी एक झलक के लिए झाबुआ में भारी तादाद में चाय बागान के मजदूर इंतजार करते दिखाई दिए। राहुल को देखते ही लोगों का जोश हाई हो गया। छात्रों से बातचीत के बाद ये राहुल गांधी का दूसरा कार्यक्रम है डिब्रूगढ़ में झाबुआ, जहां पे चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक उनसे बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ ये जितेंद्र सिंह जो कि यहाँ के प्रभारी हैं वो मौजूद है, पवन सिंह
पवार जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इस इलाके के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए कि इस तरफ आपको नजारा मैं दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे लोक कलाकार वो लगातार नृत्य कर रही हैं, राहुल गांधी का स्वागत कर रही हैं और राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने के बाद भी ये नृत्य कर रही हैं। क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो इसलिए इनसे अनुरोध किया जा रहा है कि ये थोड़ा आगे बढ़ जाएं और आगे आप देख सकते हैं कि ये श्रमिक हैं, चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक हैं, मजदूर हैं। इन्हीं मजदूरों से बात करने के लिए राहुल गांधी आए हैं क्योंकि चाय बागान के श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी को लेकर बड़ी समस्या है। क्योंकि बीजेपी ने इनसे वायदा किया था कि इनकी मजदूरी को दोगुना किया जाएगा, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी वो दोगुना नहीं हो पाया। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये फैसला किया है और कमिटमेंट दिया है कि उनकी सरकार बनने के बाद चाय बागान के श्रमिकों के का जो पैसा है, जो दैनिक मजदूरी है, वो उसको दोगुना कर दिया जाएगा। और इस बात को कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा पत्र जो कि कल लागू होने वाली है उस घोषणा पत्र में भी रखा जाएगा। झाबुआ में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। असम और केंद्र में मौजूद बीजेपी की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। साथ ही चाय बागान के मजदूरों की दुखती रग पर हाथ भी रख दिया। मजदूरी चाय के जो मजदूर होते हैं, टी वर्कर्स के लिए, टी ट्राइब्स के लिए हमने आपसे बातचीत करके मैनिफेस्टो में अपने बिंदु रखे हैं। आपका जो जमीन और हाउसिंग का मामला है, पट्टे का मामला है, जो आपका हक है, वो हम आपको दिलवा के दिखाएंगे। पहले मजदूरों के दुखते रग पर हाथ रखा, फिर उनके दर्द की दवा बताई, मौखिक तौर पर 5 गारंटियां दे दी। कोई भी कुछ कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ कह ले, मैं आपको स्टेट से गारंटी दे रहा हूं। आपने सरकार बनाई, 365 रेट आपको मिलेगा। CAA के खिलाफ खड़े रहेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। असम में 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के आपको देंगे। 200 यूनिट बिजली का हर परिवार को हम मुफ्त में देंगे। 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। राहुल की ये 5 गारंटी चाय बागान में काम करने वाले, हम तक और आप तक चाय की चुस्की सप्लाई करने वाले मजदूरों को समझ में आई या नहीं, उस पर उन्हें कितना एतबार है। न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने ये भी जानने और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी की जनसभा खत्म हुई है। चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों से बातचीत उन्होंने किया और भरोसा दिलाया कि चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को वो बढ़ाएंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यही है चाय बागान, जहां पे काम करने वाले श्रमिक जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, झारखंड से आते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं, राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोटर हो गए हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं श्रमिकों के वेतन को या इन्हीं श्रमिकों के काम करने वाले पारिश्रमिक को बढ़ाने का वायदा करके बड़ी तादाद में वोट लिया था और बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन अब आरोप यह है कि जो वायदा किया गया था वो वायदा पूरा नहीं किया गया और इसी बात को लेकर राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम जो भी हमने वायदा किया है, जो आपसे कर रहे हैं, उसको हम गारंटी के तौर पर पूरा करेंगे। जो चाय बागान में काम करते हैं उनसे बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या
जो आपको अपने बगान में काम करने के दौरान जो उम्मीद है सरकार से या किसी राजनीतिक दल से, वो क्या उम्मीद है वो पूछना चाहते हैं। हम लोग का उम्मीद है जो हम लोग का चाय बागान का आदमी तो हम लोग चाय बागान को जानता है, असली में हम लोग चाय बागान में काम करता है। हम लोग का इधर तो हम लोग लड़का बच्चा भी पढ़ लिख के भी हम लोग इतना दुख से चाय बागान में काम करता है, पढ़ाता है, लिखा तो बच्चा लोग भी नौकरी चाकरी नहीं पाता और कोई तो पढ़ने भी नहीं सीखता है। वो पैसा से हम लोग कैसे पढ़ाएगा? हम लोग 15 दिन काम करेगा तो इतना पता है हम लोग 1800 रुपया, 1800 कितना रुपया पता, वो पैसा तो गुजारा ही नहीं चलता है। आज तो राशन पत्ती कितना दाम बढ़ दिया है। मतलब आपको कितनी 167 रुपए? 167 रुपया मिलता है, तो अभी वो पैसा से कहाँ चलेगा? क्या पर डे मिलता है? पर डे मिलता है? नहीं, काम करने से मिलता है। काम करने से हर एक दिन मिलता है? नहीं, 15 में मिलता है। इसके अलावा हमने ये सुना कि आप लोगों को और भी फैसिलिटी काफी ज्यादा मिलती है। हाँ, फैसिलिटी मिलता है, हम लोग का घर मिलता है और हम लोग को राशन पाती मिलता है, मेडिकल का खर्चा मिलता है, बोनस मिलता है, छुट्टी पैसा मिलता है, खाली पैसा मिलता है, जो भी कंपनी का हम लोग पाइपों मिलता है। क्यों झूठ बात बोलेंगे? तो इससे पहले जो पिछला चुनाव था उसमें ये कहा गया कि हम आपको जो पैसा मिलता है उसको दोगुना कर देंगे। हाँ, थोड़ा कुछ बार हम लोग का तो कोई अभी तो कुछ थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो कुछ भी हम लोग भी बच्चा लोग को भी अच्छा से खिलाने पिलाने से चाहे स्कूल में एक तो देने सकेगा, वो कमाई से हम लोग का कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ तो बढ़ाया नहीं? बढ़ाया है 50 रुपए। हाँ, नहीं 50 रुपया बढ़ाया है, लेकिन जिस मार बढ़ने वाला रहा वो नहीं बढ़ाया है। तो अब जो आपको राहुल गांधी ने अभी कहा कि हम गारंटी देते हैं कि 365 रुपए आपको मिलेगा, आपको भरोसा हो रहा है? अभी तो भरोसा हम लोग का जो मिलने से हम लोग भरोसा करेगा। नहीं, ये बात तो बीजेपी ने भी पिछले चुनाव में कही थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बीजेपी तो बोला था जी मिल जाएगा, वो भी नहीं दिया। अभी राहुल गांधी अभी हम लोग को विश्वास है, अगर मिलेगा तो हम लोग नीचे हम लोग को चिंता होगा। जो हाँ, राहुल गांधी हम लोग को एक आके बगान का बहुत सुविधा करके गया, उसीलिए उसका राहुल गांधी के लिए हम लोग जान तेज के भी उसको हम लोग जिताएंगे। आप बताइए कितना भरोसा है आपको? हमको बहुत ज्यादा भरोसा है, ज्यादा भरोसा हम लोग का बहुत ज्यादा भरोसा है। उसका लिए भगवान का हम लोग दुआ मांग रहा है। जो आप भी काम करते हैं क्या बगान में? आप भी क्या बगान में? मालूम नहीं, लेकिन हम बगान का प्रेसिडेंट हैं। आइए जरा बात। हम लोग बगान का सरदार चौकीदार है, हम सरदार है बगान का। आप ही बताइए कि चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दिक्कत क्या क्या है? हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। घर भांगा हुआ है, घर भी कंपनी चलाने बनाने रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। उसका बाद में जो पेमेंट होता है वो ये घर की बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो फालतू का, हम लोग तो परमानेंट में है। तो ये घर क्या रिपेयरिंग नहीं हो? कहाँ रिपेयरिंग होता है? आपने खुद से बनाया। एक घर में इतना आदमी है ना, वो उस घर में जगह नहीं हो रहा है, इसीलिए वो अलग से घर बना कर रहता है। उसके बाद में जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट से लड़का बच्चों को हम पढ़ाएंगे ना, उसके बाद में वो क्या बोलते हैं खिलाएंगे ना, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होता है 167 में। लेकिन एक चीज जो राहुल गांधी ने कही कि, और मुझे जो समझ में आया कि आप लोगों का वेतन या आप लोगों का जो पैसा है रोजाना बढ़ाने की बात, उसमें चाय बगान के मालिकों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है, क्योंकि उनके चाहने से ही ये संभव हो पाएगा। क्योंकि जब तक चाय बगान के मालिक नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा बाद में कि हम चाय बगान के मालिकों से बात करने के बाद इसको जरूर करवाएं। चाय बगान का मालिक को हम लोग मालिक एक है, आपका फायदा होगा तो बेहतर तो हम लोग को दे रहे हैं। लेकिन चाय बगान के दौरमा बढ़ने नहीं होगा तो चाय पत्ता की भी तो बढ़ने चाहिए। वो चाय पत्ता यदि वही रेट मिलेगा तो मालिक लोग हम लोग को कैसे बढ़ाएगा? सब तरफ को हम लोग को देखना चाहिए। तो आपको लगता है चाय का रेट भी बढ़ना चाहिए? चाय का रेट बढ़ने से तो हम लोग ऑटोमेटिक मालिक को धोने सकेगा। आप लोग चाय का बगान का रेट बढ़ गया, हम लोग का भी दौरमा बढ़ाए। सही बोल रहे हैं। चाय तो बगान को बढ़ना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं उसको, कितना ऊपर में सच है कितना झूठ है हम लोग को तो पता नहीं चलता है ना। मालिक जो बोलता है हम लोग वही करता है, फिर भी हम लोग को इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं मिलता हम लोग को। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमने ये बताने की आपको कोशिश की कि चाय बगान जिसके बारे में लगातार हर एक पार्टी के नेता बात करते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद वो चाय बगान के में काम करने वाले श्रमिकों को ये देंगे वो देंगे, लेकिन चाय बगान में काम करने वाले श्रमिक क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि हर एक विधानसभा चुनाव के वक्त उनसे वायदा किया जाता है और वो वायदा कभी पूरा नहीं होता है क्या? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ रमन कुमार, आसाम न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।